तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर के आस्था की तीनों स्वर्ड्स के बारे में, जो कि एंटी मैजिक स्वर्ड्स हैं। और आस्था के डेविल के पास जो एंटी मैजिक पावर है, उसकी वजह से आस्था के स्वर्ड्स को पावर मिलती है। और जब आस्था डेविल यूनियन मोड यूज़ करता है तो उसकी बॉडी हाफ ह्यूमन एंड हाफ डेविल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें वो डेविल की एंटी मैजिक पावर को पजेस कर सकता था। बट एनिमे की स्टार्टिंग में दिखे इस मोड को सेमी डीमन या सेमी डेविल फॉर्म कहा जा सकता है। और उसकी स्वॉर्ड में फ्लो हो रहे एंटी मैजिक को एक पावर बूस्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्वॉर्ड के एक फ्लैश में किसी भी मैजिक को नलीफाई, रिपेल, एब्जॉर्ब और ड्वेल कर सकता था। तो आस्था के पास जो स्वॉर्ड्स हैं उनका नाम है डीमन स्लेयर, डीमन डिस्ट्रॉयर और डीमन ड्वेलर। तो सबसे पहले बात करते हैं डीमन स्लेयर स्वॉर्ड की। तो ये सबसे पहली स्वॉर्ड है जो आस्था को मिली थी, जिसको यूज़ करने के लिए आस्था ने खुद को बहुत प्रिपेयर किया था। ये स्वॉर्ड किसी भी मैजिक को नलीफाई और रिपेल कर सकती है, और ये स्वॉर्ड लिक्ट के पास भी थी। तो इस स्वॉर्ड को फ्लैट करके यूज़ किया जाए तो ये किसी भी मैजिक को डिफ्लेक्ट कर सकती है। ये स्वॉर्ड एक कांस्टेंट मैजिक फ्लो करती है थ्रू यूजर्स बॉडी टू बैक टू द स्वॉर्ड। साथ ही इसको वही यूज़ कर सकता है जिसके पास मैजिक ना हो, नहीं तो वो इस स्वॉर्ड को उठा ही नहीं पाएगा। तो भाई मैं तो इस सीन को देख के बहुत हंसा था कि विज़र्ड किंग एक स्वॉर्ड नहीं उठा पा रहा था। फिर जब विज़र्ड किंग ने बोला कि ये पावर एब्जॉर्ब कर रही है, तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि इसलिए कोई मैजिक यूज़र इसको नहीं उठा सकता। इसकी एक सबसे बड़ी वीकनेस है कि इसको लेकर यूज़र की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले तो ये बहुत हैवी है, इसकी साइज़ बड़ी है और फास्ट लॉन्ग रेंज अटैक से खुद को बचाने में आस्था को प्रॉब्लम हो चुकी है। बट आस्था के सेवन डीमन फॉर्म या हाफ डेविल फॉर्म में ये करना ईजी होता है, क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। और जब एक डंजियन में आस्था वर्सेस मार्स के बीच फाइट हो रही थी तो आस्था को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि मार्स के पास ड्यूअल मैजिक एट्रीब्यूशन था जो कि बहुत तेज़ था। अगर उस वक्त आस्था के पास डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड नहीं होती तो आस्था की कब्र खुद जाती और वो अभी तक उसमें दफन हो चुका होता। तो अब बात करते हैं डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड के बारे में। तो ये स्वॉर्ड उसको मिली थी एंशिएंट डंजियन में, जहाँ इसको पाने में नेरो ने उसकी हेल्प की थी। उसकी खासियत ये है कि ये डीमन स्लेयर स्वॉर्ड की सारी वीकनेस को एलिमिनेट करती है। इसका वेट भी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड के कंपेयर में कम है, और हाँ, ये भी मैजिक पावर एब्जॉर्ब करती है, बट ये डीमन स्लेयर स्वॉर्ड के कंपेयर में स्लोली एब्जॉर्ब करती है। दोनों स्वॉर्ड मैजिक को नलीफाई कर सकती हैं, दोनों एंटी मैजिक स्वॉर्ड हैं, बट एक चीज़ है जो कि दोनों में सेम नहीं है, और वो ये है कि डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड मैजिक को एब्जॉर्ब करके उसको री इनकाउंटर कर सकती है, जो कि डंजियन में मार्स के साथ फाइट करते वक्त हुआ था। साथ ही एक बार अगर डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड से किसी को भी एक शॉट मार दें तो उसका मैजिक कम होने लगता है। ऐसा हमने देखा था जब आस्था ने वेटो द डिस्पेयर को अपनी स्वॉर्ड से कट किया था, तो वो खुद को रीजनरेट नहीं कर पाया रहा था। इसका सबसे खतरनाक यूज़ किया था लिक्ट ने एक डेविल के अगेंस्ट। तो अब बात करते हैं डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड के बारे में। ये स्वॉर्ड सबसे पहले हमें लिक्ट के पास दिखी थी जब वो अपनी स्लीप से उठा था, तो उसने इस स्वॉर्ड को अपनी ग्रिमॉर से निकाला था, बट उसने इस स्वॉर्ड को सिर्फ मैजिक कट करने और डिफेंस के लिए यूज़ किया था, बट उसने इसका फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं किया। उसके बाद ये स्वॉर्ड आस्था की ग्रिमॉर में आ जाती है, जिसके बाद ये स्वॉर्ड उसके ग्रिमॉर में से निकलती है, और जब आस्था उसको पकड़ता है तब सिर्फ कुछ सेकंड में उसके पूरे 500 ईयर्स का पास्ट दिख जाता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। इस स्वॉर्ड की हेल्प से आस्था हर्ष विलेज में हुए अटैक में वहाँ के लोगों को मैजिक पॉइजन से बचा लेता है, और उसने एक एल्फ के मेंबर को, जो कि एक मैजिक नाइट था बट रीइंकार्नेशन स्पेल की वजह से एल्फ में चेंज हो गया था, उसके रीइंकार्नेशन स्पेल को ब्रेक कर दिया था। तब सबको लगा था कि ये स्वॉर्ड का यूज़ करके वो रीइंकार्नेशन स्पेल को ब्रेक कर सकते हैं। साथ ही इसका एंटी मैजिक फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, और इसकी एक खासियत ये है कि ये मैजिक को कट करने के बाद या एब्जॉर्ब करने के बाद इसका एंटी मैजिक वापस से स्वॉर्ड में आ जाता है और ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है। साथ ही ये दूसरों की सूल में भी देख सकती है। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने जाना ब्लैक क्लोवर के आस्था के पास दिखे सभी स्वॉर्ड्स के बारे में। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है। अब अगर आप 2022 में आने वाली ब्लैक क्लोवर की मूवी के प्लॉट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटीक स्थान। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. She say, do you